पाकिस्तान को बने अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि भारतीय फौजी रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स के जरिए श्रीनगर में उतरने लगे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपनी जनता के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। जहादे कश्मीर की कमान संभालने वाले मेजर जनरल अकबर खान को बाद में साजिशी और गद्दार डिक्लेयर करते हुए जेल में क्यों डाल दिया गया? कश्मीर के अलावा और कौन कौन सी मुसलमान रियासतों पर हिंदुस्तान जबरन काबिज हो गया? और कादियानी वजीर खारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान ने पाकिस्तान से क्या क्या बेवफाइयाँ की? आप देख रहे हैं दास्तान पाकिस्तान सीरीज़ की एपिसोड 3 और मेरा नाम है अतरूबा रज़ा। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते चलें। और हाँ, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अतरूबा रज़ा ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा है। आप अपने फीडबैक की वीडियोस बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज़ादी से कबल पूरे हिंदुस्तान में 565 छोटी बड़ी नवाबी रियासतें और रजवाड़े थे, जिनमें 47 रियासतों पर मुसलमान नवाब हुक्मरानी किया करते थे। भारतीय कब्जे में चली जाने वाली मुस्लिम रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद दक्कन थी, जबकि दीगर रियासतों में कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल, रामपुर, मनादवार, पटौदी, लोहारो, मालीर कोटला और अरकाट शामिल थी। ब्रिटिश राज की सबसे ज़्यादा मालदार और खुशहाल रियासत हैदराबाद दक्कन के निज़ाम उस्मान अली खान अपनी रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कट्टर हिंदू सियासतदानों को ये इल्हाक किसी सूरत में भी काबिल कबूल न था। लिहाजा ऑपरेशन पोलो का आगाज़ कर दिया गया। निज़ाम की 10,000 फौज के मुकाबले में 50,000 भारतीय फौजी 1 लाख रजाकारों और भारी असलहे के साथ हैदराबाद दक्कन पर चढ़ दौड़े और फिर 18 सितंबर 1948 के रोज सकूते हैदराबाद दक्कन हो गया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के वजीर आज़म मीर लाइक अली मुस्ताफ़ी हो गए और जबरन ये रियासत भारत में शामिल हो गई। तक़सीम हिंद के वक्त जूनागढ़ के मुसलमान हुक्मरान नवाब मोहब्बत खान जी ने अपनी रियासत का पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया और 9 नवंबर 1947 से रियासत जूनागढ़ की तमाम सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान का परचम लहराया जाने लगा। उस दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो रियासत जूनागढ़ के दीवान यानी वज़ीर आज़म हुआ करते थे। 80% हिंदू आबादी वाली जूनागढ़ स्टेट की पाकिस्तान से सरहदें नहीं मिलती थी, जिसका फ़ायदा भारत ने उठाया और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने वहां अपनी फौजें उतार दी। बाद अज़ां रेफरेंडम करवाया गया और फिर जूनागढ़ रियासत पर हिंदुस्तान ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। याद रहे कि उस वक्त से रियासत जूनागढ़ का शाही घराना कराची आकर रहने लगा। दोस्तों, बरे-सगीर पाको हिंद की तारीख में जितनी अयाशियाँ जूनागढ़ स्टेट के राजघराने और शाही परिवार ने की, उतनी तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नवाब साहब की ऐशो इशरत की छोटी सी झलक दिखलाती जाऊं। नवाब मोहब्बत खान जी अपनी रियासत के अवाम पर मेहरबान तो थे ही, लेकिन वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने पालतू कुत्तों के साथ गुजारा करते। जूनागढ़ के नवाब को कुत्ते पालने का शौक जुनून की हद तक था। वो अपनी लग्जरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे होते, जबकि पिछली सीटों पर उनके कुत्ते सफ़र करते। गाड़ी के अलावा खान जी के महबूब कुत्तों के कुशादा कमरों में बिजली, पानी और टेलीफोन तक की सहूलत दी गई थी और हर कमरे के बाहर 24 घंटे एक बॉडीगार्ड तैनात होता। ये वाक़या अभी किताबों में दर्ज है कि जूनागढ़ के नवाब ने अपनी मनपसंद और लाडली कुतिया रोशन की शादी एक लेबर्ट कुत्ते बॉबी के साथ करवाई। इस शादी की शाही तकरीब में हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ से राजों, महाराजों, नवाबों, सियासतदानों और वॉइस रॉय तक को इनवाइट किया गया। बैंड बाजों के साथ रोशन नाम की कुतिया की शानदार तरीके से बारात निकाली गई। फूलों से सजे धजे हाथी और सिक्योरिटी एहलकार तमाम रास्तों पर तैनात थे और इस तकरीब में 1.5 लाख मेहमानों के लिए मुरगन खानों का एहतमाम किया गया था। तो दोस्तों, आइंदा किसी वीडियो में मैं आपको जूनागढ़ रियासत के नवाब घराने के ज़वाल की कहानी सुनाऊंगी। नौज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान को आलमी सतह पर 30 सितंबर 1947 को कामयाबी मिली। बरतानिया ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनाने की तजवीज़ पेश की।
तुर्की, ईरान, भारत, मिस्र, इराक, ब्राज़ील और अमेरिका की हिमायत से पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप मिल गई। याद रहे कि उस वक्त अफगानिस्तान वो इकलौता मुल्क था जिसने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के पहले वफद में सर ज़फ़रुल्लाह खान, अमेरिका में पहले पाकिस्तानी सफ़ीर अबू अल हसन इस्फ़हानी, मेयर लाइक अली, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन और अब्दुस सत्तार पीरज़ादा शामिल थे, जबकि इस 5 रुकनी वफद की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना सर ज़फ़रुल्लाह खान कर रहे थे। कादियानी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर डिप्लोमेट कानूनदान चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह खान आज़ादी से पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस थे। यही ज़फ़रुल्लाह खान ही थे कि जो पानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी रसूमात में शरीक तो थे, लेकिन उन्होंने कायद का जनाजा जानबूझकर नहीं पढ़ा था। 8 फरवरी 1950 को ज़मींदार अखबार में लगने वाली सुर्खी के मुताबिक जब एक साहब ने सर ज़फ़रुल्लाह खान से कायद का जनाजा ना पढ़ने की वजह पूछी तो मौसूफ ने जवाब दिया, आप मुझे काफिर हुकूमत का मुसलमान वजीर समझ लें या फिर मुसलमान हुकूमत का काफिर वजीर। चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह 1 सितंबर 1985 को फौत हुए और उनकी तदफीन कादियानियत के मरकज़ रब्वा में वाक़या बहिश्ती मकबरे में हुई। पाकिस्तान को बने अभी 2 महीने हुए थे, लेकिन अभी तक कश्मीर पर कोई पेशरफ ना हो सकी थी। मुस्लिम अक्सरियती रियासत कश्मीर को जोग्राफियाई, मजहबी और उसूली तौर पर पाकिस्तान में शामिल होना था, लेकिन वहां का हिंदू राजा महाराजा हरि सिंह कोई भी फैसला ना कर पाया। मैं पहले आपको बता चुकी हूं कि गुरदासपुर का इलाका इंडिया के पास चले जाने से पाकिस्तान का कश्मीर से रास्ता कट चुका था। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए ऑपरेशन गिलमर्ग शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में हर पश्तून कबीले से 1,000 जंगजू भर्ती किए गए थे। याद रहे कि उस वक्त कर्नल अकबर खान ऑपरेशन गिलमर्ग के इंचार्ज थे, जिनका बाद में रावलपिंडी साजिश केस में नाम लिया जाता रहा। दोस्तों, पिंडी साजिश केस असल में था क्या, ये मैं आइंदा किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। कबायली मुजाहिदीन डट कर लड़ते रहे और गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर के चंद इलाके फतह कर लिए गए। जब महाराजा हरि सिंह को अपनी शिकस्त नजर आने लगी और करीब था कि मुजाहिदीन श्रीनगर पर कंट्रोल हासिल कर लेते, ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 के रोज़ कश्मीर का भारत के साथ मशरूत इल्हाक कर दिया। 27 अक्टूबर को रात के अंधेरे में भारतीय फौजी तैयारों के जरिए वादी कश्मीर में लैंड हुए और जबरन कब्जा कर लिया गया। ऐसे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सर पटाकर अक़वाम मुत्तहिदा दौड़ा चला आया और सीज़ फायर की इल्तजा की। अक़वाम मुत्तहिदा में यह तय पाया कि कश्मीरी अवाम अपनी हक़े खुद इरादियत का फैसला खुद करेगी। उस वक्त तो मिस्टर नेहरू ने पूरी दुनिया के सामने ये वादा भी किया कि कश्मीर का फैसला यहाँ की अवाम की मंशा के मुताबिक ही किया जाएगा, लेकिन नेहरू का वादा 73 बरस बीत जाने के बाद भी वफा ना हो सका। दास्ताने पाकिस्तान का ये सिलसिला अभी जारी है। हमें अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप पहले पाकिस्तानी सदर सिकंदर मिर्जा की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और इमरान खान में कौन ज़्यादा अमीर है, ये जानने के लिए यहाँ नीचे और दास्ताने पाकिस्तान सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ मिलेंगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।